हेलो बच्चों, फाइनेंशियल मार्केट आज हमें करनी है जो फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन। जो मार्केट से माइंड में आता है एक ऐसी जगह जहाँ पे हम कुछ एक्सचेंज करने जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप मार्केट जाते हो, वहाँ पे आप क्या करते हो, गुड्स लेते हो और गुड्स के बदले में मनी एक्सचेंज करते हो, मनी देते हो और गुड्स लेते हो, एक्सचेंज। तो मार्केट एक ऐसी जगह जहाँ पे आप कुछ एक्सचेंज करते हो। तो फाइनेंशियल मार्केट से माइंड में लाओ फाइनेंशियल एसेट। यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट एक्सचेंज किए जाते हैं, यहाँ नए फाइनेंशियल से क्रिएट होते हैं और एक्सचेंज किए जाते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स, जो हमें रिटर्न देते हैं, जो हमें फ्यूचर में एप्रिसिएशन देते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल एसेट आर क्रिएटेड एंड एक्सचेंज, वेयर फाइनेंशियल एसेट आर क्रिएटेड एंड एक्सचेंज। तो डेफिनेशन में से याद करो बच्चों, फाइनेंशियल एसेट्स आर फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल एसेट आर क्रिएटेड एंड एक्सचेंज। दूसरी डेफिनेशन, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट जहां पे क्या होगा, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर हमें पैसा मिलता है, जहां पे जिनको पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, उन्हें फाइनेंस मिल पाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट इज नेटवर्क ऑफ ऑल दोस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन। ये वो नेटवर्क है ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन का जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मीडियम का पैसा हमें अरेंज करवाती है। तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। तो जो एक ऐसी मार्केट है जो इट इज अ नेटवर्क है किस चीज का, इंस्टीट्यूशंस का और ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा अरेंज करके देती है। ठीक है बच्चों, तो दो डेफिनेशन कराई कि एक तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं बच्चों, क्रिएट होते हैं और एक्सचेंज होते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां फाइनेंशियल एसेट क्रिएट होते हैं और एक्सचेंज होते हैं। दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको कराई, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे इट इज अ नेटवर्क है ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस जो हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा अरेंज करके देंगे। ठीक है बच्चों, तो दो डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। अब हम आगे जा रहे हैं, नेक्स्ट है बच्चों फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। जी हाँ, अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट करती क्या है, तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट करती क्या है, फंक्शंस क्या है इसके। पहला फंक्शन है बच्चों इसका एलोकेटिव फंक्शन। एलोकेटिव फंक्शन अगर हम बात करें बच्चों, एलोकेटिव फंक्शन क्या है, जो हमने जो सेवर्स होते हैं उनकी जो सेविंग्स होती है, उनकी हार्ड अर्न इनकम होती है, वो चाहते हैं वो ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे सबसे बेस्ट रिटर्न मिले। तो ये आपका फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, सेवर का जो मोस्ट जो हार्ड अर्न मनी होती है ऐसी जगह लगाती है जहाँ पे बेस्ट रिटर्न मिले। तो ये मोबिलाइज करती है सेविंग एंड चैनलाइज देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। क्या करती है जो फाइनेंशियल मार्केट, जो सेवर्स का पैसा होती है, हमने पिछले बार किया था हाउ एलोकेशन फंड टेक प्लेस। तो जी हाँ, हाउ एलोकेशन फंड टेक प्लेस हमने किया था कि फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू हम फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू अपना पैसा कहाँ करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इन बिजनेस फॉर्म। तो फाइनेंशियल मार्केट पहला, अगर हम देखें पहले पिछले क्लास के क्वेश्चन से बन जाता है कि ये एलोकेटिव फंक्शन है इसका। ये सेवर्स का जो पैसा है बिजनेस फॉर्म में लगाती है, ऐसी जगह लगाती है जहाँ पे उनको बेस्ट रिटर्न मिल सके। तो फाइनेंशियल मार्केट का पहला है एलोकेटिव फंक्शन। ये मोबिलाइज करती है सेविंग्स इनटू द बेस्ट प्रोडक्टिव मैनर जिससे कि बेस्ट रिटर्न मिल सके। तो पहला हमारा हो गया फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में एलोकेटिव फंक्शन। तो पहला फंक्शन है जो मोबिलाइज सेविंग एंड चैनलाइज देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। सिंपल सी बात है, जो सेवर्स का जो पैसा है ऐसे बिजनेस फॉर्म को प्रोवाइड करती है जो हाईएस्ट रिटर्न दे सके। दूसरा फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। दूसरा जो प्राइस डिस्कवरी, डिमांड एंड सप्लाई। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, रेगुलर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्राइस डिटरमिन होता है। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन होता है। एवरी सेकेंड, एवरी मूवमेंट प्राइस चेंज हो रहा होता है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट डिमांड एंड सप्लाई की मदद से सही प्राइस डिटरमिन करके देती है। नेक्स्ट है जो तीसरा पॉइंट है लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल मार्केट की वजह से आप कभी भी अपने शेयर खरीद सकते हो और बेच सकते हो। कभी भी शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, इसलिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, रेडली सेल। आप कभी भी खरीद सकते हो और कभी भी बेच सकते हो। तीसरा पॉइंट है लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। थर्ड पॉइंट है बच्चों लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स।
यानी फाइनेंशियल मार्केट की वजह से आप कभी भी अपने शेयर खरीद सकते हो और कभी भी अपने शेयर बेच सकते हो। तो ये लिक्विडिटी रेडीली सेलेबल प्रोवाइड करता है। आप मंडे टू फ्राइडे में कभी भी स्टॉक मार्केट में जाइए, सुबह 9:15 बजे खुल जाती है, से 3:30 बजे तक आप कभी भी शेयर खरीद सकते हो और बेच सकते हो। तो ये आपको एक रेडीली सेलेबल लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। लास्ट है इसका चौथा पॉइंट, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। जो आप ऑनलाइन अपने फ़ोन से कभी भी शेयर खरीद सकते हो और बेच सकते हो, और ये बहुत सेफ मैनर में होता है। जैसे क्लियरिंग बहुत रेगुलेटेड होती है सेबी के द्वारा, और तो इसलिए हम कह सकते हैं आप कभी भी ऑनलाइन विद इन अ सेकेंड अपना शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, और बहुत सेफ मैनर में होता है। सेबी इसे रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, तो सेव्स टाइम, एफर्ट, मनी एंड कॉमन प्लेटफॉर्म। यानी कि ये आपका जो फाइनेंशियल मार्केट है एक टाइम आपका बचाता है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म देता है, और आपका मनी भी बचाता है। इससे कॉस्ट ट्रांजेक्शन बहुत कम हो जाती है। आप बैठे बैठे कहीं पे भी खड़े शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, एक सेफ प्लेटफॉर्म है। तो अगर हम बात करें जो फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के 4 फंक्शन है, पहला मैंने बताया एलोकेटिव फंक्शन है। एलोकेटिव फंक्शन क्या है, जो सेवर्स का जो पैसा जो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर में लगा देते हैं। दूसरा है प्राइस डिस्कवरी, डिमांड एंड सप्लाई। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, डिमांड सप्लाई प्राइस डिटरमिन करता है। जी हाँ, मार्केट की फोर्सेस जो डिमांड सप्लाई है, जो बंदा शेयर डिमांड कर रहे हैं खरीदने की और जो उन्हें बेचने चाहते हैं, उनका डिमांड सप्लाई के बेसिस पे ये प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन करता है एवरी सेकंड। तीसरा मैंने आपको बताया आपका लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट, ये रेडली सेलेबल मार्केट प्रोवाइड करता है। आप मंडे टू फ्राइडे में शेयर मार्केट में सुबह 9:15 से 3 बजे तक कभी भी 3:30 बजे तक कभी भी शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इस वजह से आपको कभी भी कोई बंदा कभी शेयर खरीद सकता है और बेच सकता है। तो इससे इजी टू परचेज है और सेल लिक्विडिटी रेडली सेलेबल मार्केट प्रोवाइड करता है। आप कभी खरीद सकते हो, कभी बेच सकते हो। लास्ट, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये विद इन आप ऑनलाइन कभी भी अपने फ़ोन से, अपने कंप्यूटर से, पीसी से, लैपटॉप से आप कहीं से भी शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो। इस वजह से आपको टाइम भी बहुत बचाता है, कहीं आपको फिजिकली जाना नहीं पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन भी सेव होती है, और एक कॉमन प्लेटफॉर्म करता है वर्ल्ड में, आप कहीं पर शेयर खरीद सकते हो और बेच सकते हो। तो जो ये है हमारे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, पहला एलोकेटिव फंक्शन, दूसरा आपका प्राइस डिस्कवरी, तीसरा आपका लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट, चौथा आपका रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। थैंक यू बच्चों।